हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं अपने चैनल पर लेटेस्ट वुमेन कंफर्ट वेयर शो करती हूँ जिन्हें आप ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं। और अब मैंने व्लॉग्स भी डालने स्टार्ट किए हैं ताकि मैं आपको और आप मुझे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी पिछली वीडियोस भी देखिए और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कंटेंट पसंद आए। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने डिसाइड किया है कि थोड़े से वुलन क्लोथ्स अब मैं संभाल के रख दूँगी। अभी तक मैंने रखा नहीं है, शायद आप लोग रख चुके हों, पर मैंने अभी तक इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थे तो मैं सारा फोकस अभी उधर ही कर रही थी। अभी कुछ वीडियोस भी मैंने नहीं डाली थी पिछले दिनों क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा था, न्यू क्लोथ्स आने वाले थे, शॉप भी रिपेयर हो रही थी और तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए थे बट मैंने वीडियोस नहीं डाली ड्रेसेस से रिलेटेड। पर अब मैं डालना शुरू करूँगी क्योंकि अब समर स्टार्ट हो गया है, न्यू कलेक्शन अराइव होगी तो आपको भी टाइम टू टाइम वीडियोस मिल जाएंगी। पर आज मैं फ्री हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आज मेरे वुलन संभल जाएं। थोड़ा थोड़ा करके सारा कर दूंगी। आज मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का वार्डरोब को फिक्स करूंगी क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। जब भी समर आते हैं तो भी वो कहते हैं कि मुझे मेरा सबसे पहले काम कर दो, और जब विंटर आते हैं तब भी वो कहते हैं कि मेरा सबसे पहले काम कर दो। तो सबसे पहले मैं हमेशा से स्टार्ट उन्हीं की वार्डरोब से करती हूँ। जैसे जैसे कपड़े वॉश होते गए, जैकेट्स वगैरह सब जिनकी नीड नहीं होती थी, मैं उन्हें वॉश करके एक साइड पर हैंगर में लगाती रही। और अब बहुत सब ऑलमोस्ट वॉश हो चुका है तो अब मैं फाइनली एक एक करके सबको निकाल के फोल्ड करके फिर पैक करूँगी। मेरा फंडा हमेशा यही रहता है कि मुझे अपने घर में हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड टाइडी चाहिए। तो मैं कपड़े भी ना हमेशा नीट एंड टाइडी वे से ही रखती हूँ। घुचड़ मुचड़ करना और ऐसे ही कपड़े को अंदर फेंक देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इससे कपड़े की शेप बिगड़ जाती है और नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पहनते हो तो वो आपको उतना ग्रेस नहीं देते। आपको उसे ज़्यादा आयरन करना पड़ता है या आप उसे कभी कभी ऐसे ही पहन के चले जाते हो जब आप जल्दी में होते हो। तो जब आप प्रॉपरली उसको रखते हो तो एक प्रॉपर वो शेप मेंटेन करके रखते हैं अपनी। जब आप नेक्स्ट टाइम उसे निकाल कर पहनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा उसे पहनने में। आपको बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप पुराना कपड़ा निकाल के पहन रहे हैं। मतलब ईच टाइम वो आपको न्यू फील देंगे क्योंकि आपने उसे बहुत ही केयर से रखा है और वो अपनी ग्रेस, अपनी शेप मेंटेन किए हुए होंगे तो आप पे फिटिंग भी बहुत अच्छी देंगे। आप न्यू कपड़े खरीदिए, उनको भी ऐसे रखिए और पुराने कपड़ों को भी सर्कुलेशन से पहने तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा और आपके पास कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। मेरा काम हमेशा टुकड़ों में ही होता है तो बीच बीच में और बाकी काम भी आ जाते हैं। जैसे अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे सबको खाना देना है। आज खिचड़ी बनाई है, सबके कुछ पेट अपसेट ही हैं आज, तो सब ने आज खिचड़ी ही खानी है तो बस मैं वही डाल के दे रही हूँ सबको। अतिराज खाना खा रहा है और ओजू ज़मीन पर लेटा हुआ है, मस्ती कर रहा है। और ये है मेरी प्लेट। मैंने ली है थोड़ी सी खिचड़ी, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा मिर्ची का अचार जो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग देगा अब जो मैं इसे आराम से बैठकर खाऊंगी। अपना खाना उठा के मैं अंदर ले आई हूँ, अपने बेड पे ही बैठ के खाऊंगी। साथ साथ में निहारूंगी जो कपड़े मैंने बाहर निकाल के रखे हुए हैं इन सब को, और साथ में ही सोचती रहती हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है और किस तरीके से। मेरे दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है कि आज इस बार मैं इस तरीके से सेट करूँगी या मैं इस बार कैसे सेट करूँगी, वो मैं साथ साथ में सोचती रहती हूँ। ब्रेन कहीं ना कहीं तो चलता ही है तो बेटर है किसी काम की तरीके से चले। बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन करा है मैंने आज हस्बैंड की वार्डरोब को, और साल में 2 बार मैं सारी वार्डरोब्स को डी क्लटर और डीप क्लीन कर देती हूँ ताकि वेस्ट चीज़ें निकल जाएं हैंड टू हैंड और मेरी अंदर से बिल्कुल
अच्छे से सफाई हो जाए, क्योंकि बार बार छेड़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं जब भी विंटर क्लोथ सेट करती हूँ तो एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और जब समर क्लोथ सेट करती हूँ फिर एक बार अच्छे से क्लीन करते सब कुछ लगा देती हूँ। जो हस्बैंड पहनते हैं मैं वो बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूँगी, और जो नहीं पहनते एक बार पूछ के उन्हें डिस्कार्ड कर दूँगी, डोनेट कर दूँगी। सारा डीप क्लीनिंग करके मैं शावर लेने चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा मैं आज के दिन में कर नहीं पाऊँगी। तो बस टारगेट लगाया कि इससे फिनिश करूँगी, एंड देन फिर मुझे शॉप पे भी जाना है। अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए, वाटरों में कोई मॉइस्चर ना रहे, ताकि मैं क्लोथ्स अच्छे से रख सकूँ इन अ ड्राई एरिया। बस अब सारे कपड़ों को एक के बाद एक लगाती जाऊंगी। जो रेगुलर पहनने वाली टी शर्ट्स हैं उनको हैंगर में रखती हूँ, और जो कभी कभी पहनने वाली हैं तो वो ऊपर एक ऑर्गेनाइज़र रखा है, वो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था, उसमें रख देती हूँ। शाम हो गई है तो बेटे के भी खेलने जाने का टाइम हो गया है, तो वो भी बस पैकअप हो रहा है अपना। थोड़ा सा सेटिंग मुझसे करवाएगा कपड़े पहनने के बाद, और फिर वो अपने आप को रेडी फील करता है और तभी जाता है। मेरा काम अभी घर का ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो ये वार्डरोब मेरी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। इसको करके ही फिर मैं अपना काम करने जाऊंगी शॉप पर। ये काम बहुत पहले ही फिनिश हो जाता अगर मुझे काम में कोई इंटरप्शन ना मिलती, बट बीच बीच में बाकी काम भी आ जाते हैं, तो वो भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं, वो भी आप ही के ही ज़िम्मे होते हैं, तो वो भी करना पड़ता है, इसलिए देर लग जाती है। इसलिए अपना काम मैं डिवाइड करके करती हूँ कि एक दिन में जितना कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ। किसी भी वार्डरोब को या किसी भी जगह को एक बार ऑर्गेनाइज करने में आपका टाइम ज़रूर खर्च होता है, लेकिन रेगुलर में काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती है, मैं इसको बहुत प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि अगर आपको बच्चे, काम और घर तीनों चीज़ों को इकट्ठे मैनेज करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी प्लेसेस ऑर्गेनाइज्ड हों। इसीलिए मैंने ये पॉकेट्स वाला ऑर्गेनाइज़र भी डोर पर लगा रखा है वार्डरोब की, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़ हमें चाहिए होती हैं, हस्बैंड को चाहिए होती हैं, उन्हें खुद ही पता हो कि मुझे यहाँ से उठानी है। और करते करते अब तो ये उनकी खुद की भी हैबिट बन गई है कि वो हर चीज़ अपनी लोकेशन पर ही रखते हैं। 6 o'clock हो चुके हैं और मेरी काम की स्पीड बढ़ चुकी है। समर क्लोथ्स तो सारे मैंने रख दिए हैं वार्डरोब में, और अब बस विंटर क्लोथ्स को पैकअप करना है, तो उसके लिए मैं जंबो का यूज़ करती हूँ। तो एवरी टाइम मैं न्यू जंबो ले लेती हूँ और उसके अंदर ही इन्हें पैक करके रखती हूँ। सारे कपड़ों की प्रॉपर तय मैंने लगाई हुई है, और एक के बाद एक इसमें डबल लेयर में सेट करूँगी। इस टाइम तक बॉडी थोड़ा रेस्ट मांगती है, थोड़ी सी चाय पीऊँगी और उसके बाद शॉप के लिए रेडी होंगी। ये वो क्लोथ्स हैं जो मुझे डोनेट करने हैं, जो मुझे अपनी मेड को देने हैं, तो उसे एक बैग में पैक कर रही हूँ। जब वो आएंगी तो उन्हें एक बार दिखा दूँगी, जो उन्हें लेकर जाना होगा वो ले जाएंगी। अपने साथ शॉप पे ले जाने के लिए अपना लैपटॉप रेडी करना है, बस वो रेडी करूँगी और मैं तैयार हो जाऊँगी। उसके बाद शॉप पे मिलते हैं, और लास्ट टाइम जाते जाते अपनी वार्डरोब शो कर रही हूँ आपको। ये ड्रॉर है जिसमें मैंने सारे बॉटम्स अरेंज किए हैं, चाहे वो जीन्स है, शॉर्ट्स है, सब कुछ। पूरी वार्डरोब नीट एंड क्लीन कितनी अच्छी लगती है, कितना माइंड को रिलैक्स देती है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पहनना, हमने सब डिक्लटर कर दिया है। भाभी ड्रामा मूड में आ गई है। यार हम आपका पिज्जा माचू निकाल रहे हैं, नहीं थोड़ा नया क्या। ओके ये पैक कर दो आप हमारे, बाकी हम ये चेक कर लेते हैं। कलर इसमें है ना, अभी इसमें कलर हाँ है ना, बताइए आगे तो हम अपना ले लेंगे। पता नहीं कहाँ चली गई है। आज तो पता नहीं कैसे सुहाना दिन आया है, सब आ गए। अच्छी बात है।
शाम को जब शॉप पर आई तो देखा मेरी कज़न आई हुई है, कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रही थी अपने लिए। बहुत ही अच्छे से पैक करके एक छोटे से बॉक्स में वो केक लाई थी। उसने मुझे ऑफ़र किया और कहा सबको खिला दे। मैं सोचने लगी आज इसकी एनिवर्सरी भी नहीं है और इसका बर्थडे भी नहीं है, फिर ये केक क्यों खिला रही है। कहती मेरे पास लॉट में था तो मैंने सोचा तुझे टेस्ट कराऊं, देख कैसा है और सबको टेस्ट करा। मैंने कहा तू खुद ही करवा ले। अरे कहाँ से लिया तू? इन्होंने खुद बनाया है। बहुत टेस्टी है। अरे खा के देखो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की एडवर्टाइजमेंट कर रही है। आप घर पे बनाते हो? बहुत ही I do take orders. अभी मैंने स्टार्ट किया है, पहले बहुत पहले करती थी, मैंने रिवैम्प किया। देख कंचन देख। Awesome. बहुत प्यारा है। स्वाद बहुत टेस्टी है। बहुत ज्यादा। एक्चुअली कोई नहीं एक्चुअली मैं पहले ऑर्डर्स लेती थी, मैंने बीच में बहुत टाइम बंद कर दिया, अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसको हैंडीक्राफ्ट भी बहुत अच्छा है। ये सच में बहुत पर भी ट्राई ये मजाक ले रहे हैं यार। अरे नहीं सच में स्वाद है। सच में बिल्कुल मजाक मैंने को ऐसा लगा ही नहीं कि आपने बनाया है। हमने सोचा आप मजाक कर रहे हो। बहुत स्वाद है। वॉलेट फर्स्ट वगैरह ना वो है ये ऑसम। हाँ हाँ, वॉलेट फर्जी बनाया है वो ये है। ये मैंने इसलिए नहीं देखा, मुझे साइज नहीं आया। हाँ ये ऐसे तो ये तो आ जाना चाहिए, तो बड़ा ये बड़ा साइज है। बड़ा size है। ये वैसे ये आ जाएगा ये आ वाला। जाएगा आपको लग रहा है। मैं बहुत मोटी हूँ भाई। नहीं आ जाएगा आपको लग रहा है। आराम से आएगा। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा। ये भी तो ये तो बिल्कुल ये भी बहुत है। ये भी कलर प्यारा लग रहा है। ये देखो इस कलर में ये देखो। मज़ा आ गया गाइस वॉलनट फज केक खा के और सबसे मिल के। और आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे शॉप पे, सब लोग ऐसे लग रहा था जैसे सब दोस्त हैं आपस में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।